कह रहा मेरे पास 4 केस चल रहे हैं, एक केस और से ही वो धमकी दे रहा है हमें कि मैं अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं कराऊँ। मेरे ऊपर फोर्स बनाया जा रहा है कि हम आपको अंदर कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल विपिन चौधरी में। आज हम किसी गाड़ी का रिव्यू नहीं कर रहे हैं, बट हम कुछ परेशान हैं। एक हमारे भाई हैं, उनकी परेशानी से हम भी परेशान ही हैं। एक घटना हमारे साथ घटी है और घटना भी बड़ी विचित्र है, जिसमें कि हमारी कहीं गलती नहीं है, ना हमारे उन भाई की गलती है। वो भाई भी हमारे साथ ऑलमोस्ट 20-22 साल से हमसे सीनियर हैं, इसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, यूज कार में। और आज हम उनके पास आए हैं, वो बड़े परेशान थे। तो एक बार मैं आपका इंट्रोडक्शन भी कराऊंगा और उनकी परेशानी भी आपको सुनवाते हैं कि वो किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। तो गुरदर्शन भाई, क्या हुआ, कैसे परेशान हैं आप? क्या आपके साथ में ऐसी क्या घटना हो गई जो आपने YouTube पे एक वीडियो बनवाने को मजबूर हुए? एक्चुअली मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई है वो किसी और के साथ ना हो, क्योंकि मैं MR हुंडई में काम कर रहा था 2018 से। तो मैंने 2019 अक्टूबर में मैंने एक गाड़ी ली थी i10। अच्छा। मिस्टर संजय अग्रवाल से, जो कि वसुंधरा या वैशाली में कहीं रहते हैं। तो उन्होंने हमसे न्यू कार ली थी हुंडई की। अच्छा। तो उनसे मैंने i10 ली। UP80 का मॉडल था उनका, 2009 मॉडल। और UP80 आगरा का रजिस्ट्रेशन नंबर था उनका। तो मैंने उनसे गाड़ी ले ली, हमने उनको नई गाड़ी दे दी और लगभग 1 महीने बाद उनकी गाड़ी हमने सेल करी। किस मंथ में आपने गाड़ी ली थी उनसे? हमने ली थी नवंबर में। अच्छा। और नवंबर में ही हमें कस्टमर मिल गया था सुल्तानपुर का। वो वैसे रहते तो वसुंधरा या वैशाली में थे, कहीं उनका ऑफिस था। तो वो हमारी गाड़ी डिस्प्ले पे खड़ी हुई थी हुंडई में ही, MR हुंडई पे साहिबाबाद में। तो वहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी करी हुई थी। वो आए हमारे पास, उन्होंने कहा हमें आपकी गाड़ी पसंद है, तो हम ये गाड़ी लेना चाहते हैं। तो हमने उनकी खाना पूर्ति करी, उनका ID वगैरह देखा, हमने उनको ये गाड़ी दे दी। अच्छा। हमने कहा आप ये गाड़ी ले लीजिए। आपने बिना पेपर वर्क किए डिलीवरी दे दी? हमने पूरे पेपर उनके लिए, उनका अच्छा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनकी फ़ोटो, सारी चीज़ें हमने ली। और उनको हमने उनको NOC भी निकलवा के दी सुल्तानपुर के लिए। अच्छा, आगरा से हमने उनको, संजय अग्रवाल जी ने हमारा साथ दिया और हमने उनको NOC निकलवा के दी सुल्तानपुर के लिए, उनके एड्रेस के ऊपर। तो हमने दिसंबर में उनको हैंड ओवर कर दी थी, 5 या 6 तारीख 7 तारीख के आसपास हमने उनको हैंड ओवर कर दी थी NOC। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था कस्टमर ने कि हम ये गाड़ी अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा लेंगे, अपने होम एड्रेस पे। तो हमने कहा ठीक है, आप गाड़ी ले लीजिए और अपना एड्रेस अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा लीजिएगा। ठीक है। तो अब आने वाले टाइम में हम उनको फॉलोअप करते रहे। हमने 20, 25, 50 फ़ोन करे मैंने उनको, क्योंकि मैं ही उस समय पे मैनेजर था वहाँ पे। तो मैंने उनको फ़ोन करा, मैंने जनवरी में उनको कॉल करा। मैंने कहा सर आप ट्रांसफ़र करा लीजिए गाड़ी। तो कह रहे मैं करा लूँगा, अभी थोड़ा होमवर्क चल रहा है मेरा, मैं अभी जाऊँगा वहाँ पे, क्योंकि वो यहाँ पे वैशाली या वसुंधरा में कहीं कंपनी में काम करते थे वो। तो उन्होंने उस समय पे ट्रांसफ़र कराई नहीं गाड़ी। तो मार्च में लॉकडाउन लग गया था। तो उससे पहले उन्होंने कराई, मतलब आप कंटिन्यू फॉलोअप कर रहे थे? मैं उनको कंटिन्यू फ़ोन कर रहा था कि सर आप ये गाड़ी ट्रांसफ़र करा लीजिए, मैंने आपको NOC दी है। NOC की मियाद जो होती है वो 3 मंथ की होती है, तो ये 3 महीने ख़त्म हो जाएंगे और ये आपकी NOC रद्द हो जाएगी सर। तो हमें फिर दोबारा से प्रक्रिया करनी पड़ेगी और आप इस गाड़ी को ट्रांसफ़र करा ले। तो मतलब वो गोलीबाजी करते रहे? वो गोलीबाजी करते रहे, या उनके घर में कोई प्रॉब्लम थी वो नहीं करा पाए। मार्च में अनफॉर्चुनेटली आप सबको पता है कि लॉकडाउन लग गया था, ताकि लोग बाग परेशान हो गए थे। परेशान तो लोग बाग जनवरी फरवरी में ही हो गए थे। तो उन्होंने इसी कारणवश अपने नहीं करवा पाए होंगे ट्रांसफ़र, उनके साथ कुछ मिस हैंडलिंग या कुछ मिस हैपनिंग हुई होगी, तो वो नहीं करा पाए। और मैंने भी उनको काफ़ी फोर्स ज़्यादा नहीं करा, मैंने उनको सिर्फ ये बोला था कि आप सर इस गाड़ी को ट्रांसफ़र करा लीजिए। सभ्य आदमी थे वो, बहुत अच्छे आदमी थे, मिस्टर देवेंद्र द्विवेदी नाम है उनका। तो मैंने उनको बोला कि सर आप ये गाड़ी ट्रांसफ़र करा लीजिएगा, जब आपको ठीक फील करें तो आप इसको करा लीजिएगा। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं ये गाड़ी गुरदर्शन जी अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा लूँगा, आप बिल्कुल बेचिंत रहे, आप निश्चिंत हो जाइए। मैंने कहा ठीक है। तो मार्च में जब लॉकडाउन लगा तो उसके बाद 2 महीने 3 महीने एक दिन लॉकडाउन लगा, 3-4 महीने लॉकडाउन। तो उस समय पे सारे तरस थे, पूरा देश इस चक्कर में था। तो वो पूरा साल जो था 2020 का, वो इसी लॉकडाउन में ही निकल गया एक तरह से। कोई काम नहीं आ रहा था, अधिकारी भी अपने ऑफिस में नहीं पहुंच रहे थे। तो इस कारणवश उस समय पे वो गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं हो पाई।
तो मैंने उनको मैं और कामों में लग गया, क्योंकि हम लोग एक गाड़ी नहीं लेते, हम लोग कम से कम तो 20-25 गाड़ियाँ लेते हैं, 20 गाड़ियाँ मिनिमम लेते हैं। हाँ, इतना तो आपका रेशो रहता ही है। तो मैंने उनको बीच में एक बारी फ़ोन करा था, तो कह रहे थे मैं बीमार हूँ अभी, तो मैं करवा लूँगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, आपकी गाड़ी रन नहीं हो रही है, मेरे घर पे खड़ी है। तो सभ्य आदमी थे, तो मैंने भी उनकी बातों पे विश्वास कर लिया और मैंने उनको बोला कि सर आप ठीक है, जब भी आप ठीक फील करें आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा लीजिएगा। बिल्कुल सही बात है। अब क्या हुआ कि अब 2023 चल रहा है, तो 2023 में अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कॉल आता है MR हुंडई से कि सर पुलिस आई भी है और आपके खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं वो। अच्छा, किस बात की? मेरे खिलाफ कंप्लेंट इस बात की कर रहे हैं कि उन्होंने गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं कराई है और जो ओनर है मिस्टर संजय अग्रवाल, उनके पास कुछ चालान पहुँचे हैं। अच्छा। गाड़ी रन हो रही है और उनके पास कुछ चालान पहुँचे, तो मैंने मिस्टर देवेंद्र द्विवेदी को फ़ोन करा। मैंने कहा सर ये आप तो कह रहे थे मैं गाड़ी ट्रांसफ़र करा लूँगा और आपने गाड़ी ये ट्रांसफ़र नहीं कराई है, तो सर आपने ये गाड़ी कहाँ पर है ये? तो वो कह रहे हैं भाई मैंने तो आगे सेल कर दी गाड़ी, बिना ट्रांसफ़र कराए उन्होंने सेल कर दी गाड़ी। तो मैंने काफ़ी उनको बोला, मैंने कहा सर आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा सर मैंने गाड़ी आपको दी थी, आपका रिकॉर्ड मेरे पास है, तो आपने ये गाड़ी बिना अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराए आपने क्यों सेल कर दी? तो उन्होंने मुझे सब बोला कि बॉस मुझे पारिवारिक तंगी थी और मुझे कुछ पैसों की समस्या थी, तो इसलिए मैंने गाड़ी किसी अंकुर यादव है कोई यहाँ पे यादव, ये बागपत या फरीदाबाद के आसपास, तो कह रहे मैंने मेरे को पैसों की ज़रूरत थी और मैंने उनको गाड़ी सेल कर दी। तो मैंने कहा सर बिना आपने लिखा पढ़ी के और बिना उसके आपने क्यों गाड़ी सेल करी? तो वो कह रहे कि आप उनका नंबर ले लीजिए और आप उनसे बात कर लीजिए। अच्छा। तो मैंने 2023 के अंदर मैंने उनसे बात करी और वो आदमी इतना क्रिमिनल टाइप का आदमी है, वो हमसे गाली गलौज कर रहा है कि मैं आपसे क्यों बात करूं, मैंने तो उनसे गाड़ी ली है तो मैं आपसे क्यों बात करूं। तो हमने उसको बोला कि सर कानून व्यवस्था है, आपके खिलाफ़ कंप्लेंट हो सकती है, क्योंकि जिनके नाम की कार है उनके पास चालान पहुँचे हैं सर, तो आप कृपया करके ये गाड़ी को ट्रांसफ़र करा लें अपने नाम पे। तो वो ये बंदा कह रहा है मैं अपने नाम पे ट्रांसफ़र क्यों कराऊं, मैंने पूरे पैसे दिए हैं, और कह रहा मेरे पास 4 केस चल रहे हैं, एक केस और सही। अच्छा, वो मतलब आपको धमकी भी दे रहा है? वो धमकी दे रहा है हमें कि मैं अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं कराऊंगा और आप मेरे से बात ना करें, आपने जिसको गाड़ी दी है आप उनसे बात करें। अब जो संजय अग्रवाल जी है जिनके नाम पे कार रजिस्टर्ड है, वो क्योंकि CM ऑफिस में वो ऑलरेडी सरकारी एम्प्लॉई है, बहुत अच्छे पोजीशन पे है वो, तो उन्होंने CM योगी जी को CM कार्यालय में सीधा कंप्लेंट कर दी है कि मेरी गाड़ी अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुई है और मेरे खिलाफ़, मेरे कंपनी के ख़िलाफ़, और जो उनमें जो मेरे जो भाई जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट दर्ज करा दी है कि अगर ये गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं हुई तो आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी। अच्छा, मैं सिर्फ आपसे हाथ जोड़ के ये बेनती करना चाहता हूँ कि इसमें मेरी क्या गलती है। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, तो संजय जब आपने गाड़ी की NOC एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाती है, तो आपने आगरा से जो NOC निकलवाई उसकी कॉपी क्या संजय जी को दी आपने? संजय अग्रवाल जी के पास भी उसकी कॉपी है, और जो हमने ओरिजिनल कॉपी मिस्टर देवेंद्र द्विवेदी जी को दे दी थी कि सर आप अपने नाम पे ये गाड़ी ट्रांसफ़र करा लीजिए, हमने 28, 29, 30 और जो NOC के पूर्ण पेपर होते हैं वो ओरिजिनल RC सारी चीज़ें हमने उनको दे दी है। अच्छा। और उसमें अब वो कह रहे हैं कि हमने तो गाड़ी नहीं ली आपसे। अच्छा। और पुलिस प्रशासन और या जो हमारे जो प्रशासन है, पुलिस महकमे जो है उनके मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। हमने उनको बोला कि जो ओनर हैं संजय अग्रवाल जी, वो काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वो एक बहुत अच्छे पद पे हैं, महकमे में है, सरकारी महकमे में है सर। उन्होंने कंप्लेंट कर दी है आपके ख़िलाफ़, हमारे ख़िलाफ़, तो आप कृपया करके इस गाड़ी का जो भी निवारण कर सके या ट्रांसफ़र करा सके, जो भी करा सके, आप हमारी हेल्प करें। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि मैंने तो आपसे गाड़ी ही नहीं ली। और जो दूसरा आदमी है अंकुर यादव जी का, जिन्होंने उनका नंबर दिया था, वो गाड़ी अब वो फरीदाबाद में कहीं चला रहा है, और वो आदमी कह रहा है कि भाई मैं तो नहीं कराता, आपके बस की जो है वो कर लीजिए, मेरे पास 4 केस ऑलरेडी चल रहे हैं, 5वां केस और लग जाएगा तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने जब उनसे बात की द्विवेदी जी से, तो द्विवेदी जी ने बिल्कुल मना कर दिया। हाँ। कि मैंने कहा, तो द्विवेदी जी के आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, हमारे पास सब है उनका, हमारे पास डिलीवरी रिसिप्ट है हमारे पास उनकी, हमारे पास जो हमारा गार्ड है जब गाड़ी निकलती है तो वो साइन कराता है रजिस्टर के अंदर,
हमारे पास उसके उनके साइन है। मैं आपको अभी कहें तो मैं आपको शो करा देता हूँ अपने मोबाइल के अंदर, जो उन्होंने हमें पैन कार्ड आधार कार्ड एक बार अपना उनका आधार कार्ड पैन कार्ड आप दिखाइए। मैं आपको आधार कार्ड पैन कार्ड दिखा देता हूँ। ऐसे कोई आदमी किसी को दे सकता है, उस पर उनके साइन है। ये देखिए, ये उसके अंदर आधार कार्ड पैन कार्ड के ऊपर भी हमने उनसे साइन लिए थे। बाकायदा हमने पूरी अपनी पुष्टि करके ही उनको गाड़ी दी थी कि एक सभ्य आदमी है। तो आपके पास एनओसी का भी कुछ है कि आपने एनओसी का शॉट है मेरे पास, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो वाहन से ही मैंने निकाला था। अच्छा, ये स्क्रीनशॉट है जिसके अंदर एनओसी 25 नवंबर इसमें डेट लिखी हुई है। ये जो एनओसी उसमें निकाली गई थी उस समय पे, और हमने दिसंबर में ही उनको हैंडओवर कर दिया था एनओसी कि सर आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराएं गाड़ी और संजय अग्रवाल जी को फ्री करें। उन्होंने हमें काफ़ी आश्वासन दिया था उस समय पे कि हम ये गाड़ी अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा लेंगे, हम लोग अपने घरेलू यूज़ के लिए ले रहे हैं। तो हम भी उस चक्कर में रह गए क्योंकि हमने उनको ज़्यादा फोर्स नहीं करा। उस समय पे मैं लगातार उनको कॉल करता रहा कि सर अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा लें, अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा लें। तो उन्होंने कहा था कि मैं करा लूँगा। बट अनफॉर्चुनेटली जब देश के साथ इतनी बड़ी समस्या हो गई लॉकडाउन की, तो मैं भी उनको फोर्स नहीं कर पाया। बट आज 2023 में अगर हम देख रहे हैं तो उन्होंने आगे जो गाड़ी बेची है वो सबसे बड़ा उन्होंने एक क्राइम करा है कि अपने नाम पे ट्रांसफ़र ना करा के एक ऐसे आदमी को गाड़ी उन्होंने दे दी जो कि ऑलरेडी आई थिंक क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसका, या जो भी उसके साथ हुआ है वो मैं नहीं बता सकता क्योंकि हम तो अपना काम देखते हैं। और मैं उस समय तक नौकरी छोड़ भी चुका था एमआर हुंडई से। तो अब आप पुलिस प्रशासन से या फिर आरटीओ विभाग से या फिर जो अपना मतलब अग्रवाल साहब हैं, इनसे क्या आप कहना चाहते हैं? मतलब आपको मैं क्या अपने हाथ जोड़ के इनसे ये बेनती करना चाहता हूँ कि सर मैं एक एम्प्लॉई हूँ, मेरी सैलरी जो भी है मैं अपनी एक सैलरी के लिए काम करता हूँ, मेरे भी अपनी बीवी बच्चे हैं। मैं पुलिस प्रशासन से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि सर आप एक बहुत बड़ा प्रशासन है, आप मिस्टर योगी आदित्यनाथ के अंडर काम कर रहे हैं, और मैं आपसे सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि सर आप संबंधित व्यक्ति के खिलाफ़ कार्रवाई करें तो आपको उनसे कुछ ना कुछ पेपर या गाड़ी सीज कर सकते हैं। आप इतना बड़ा प्रशासन है, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ इसमें? मेरे ऊपर फोर्स बनाया जा रहा है कि हम आपको अंदर कर देंगे, हम आपको पूरा दिन थाने में बिठाएंगे, आप उसको ढूंढ के लाइए, आपने एनओसी निकलवाइए, तो आपने ट्रांसफ़र क्यों नहीं कराई गाड़ी? तो सर मैं ट्रांसफ़र कैसे करा सकता हूँ गाड़ी? मैं सुल्तानपुर जाऊँ गाड़ी ट्रांसफ़र कराने के लिए? तो इसमें तो सीधे सीधे द्विवेदी जी की गलती है, तो द्विवेदी जी के खिलाफ आप एफआईआर की। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं पुलिस प्रशासन से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि सर आप इतना बड़ा प्रशासन है, आप सुल्तानपुर में आपका ऑलरेडी महकमा है, वहाँ पे पुलिस प्रशासन है, सारे जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं वो हैं, आप उनकी मदद लेके आप उनके पास कार्रवाई करें, मिस्टर देवेंद्र द्विवेदी के खिलाफ़ कार्रवाई करें, या जो इसके पास अभी यादव जी के पास गाड़ी है आप उनके खिलाफ़ कार्रवाई करें। सर आपको पता है आपसे बड़ा तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। अब मैं अकेला आदमी, मैं उनसे जाके लड़ूँ? मैं अपने बीवी बच्चे देखूँ, अपना घर देखूँ कि मैं उनसे जाके लड़ूँ? अब आप बताइए मुझे सर। मैं इस वजह से परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास रोज़ एक फ़ोन आ जाता है एमआर हुंडई से कि आपके खिलाफ़ कंप्लेंट हो रही है, आप यहाँ पे आइए और आप इस काम को अंजाम दीजिए। अब मैं मेरे से कोई पर्सनली उस बंदे का कोई रिलेशन तोड़ी ना मैं उसको जानता हूँ। मेरे पास वो एज ए कस्टमर आया, मैंने उसको गाड़ी सेल करी, मैंने अपना काम कर दिया कि मैंने उनके खिलाफ़ जो कागज़ी कार्रवाई होती थी वो पूर्ण रूप से पूरा मैंने उनको फ़ाइल बनाई, पूरी सबमिट करी, मैंने उनको एनओसी निकलवा के दे दी कि सर आप अपने सुल्तानपुर में आप अपने होम टाउन पर जाके इस गाड़ी को ट्रांसफ़र करा ले। मैं लगातार उनको फॉलोअप करता रहा। अब पुलिस प्रशासन कह रहा है कि आपका काम था ये। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी परेशानी में है ये। तो कहने का मतलब ये है कि अगर गाड़ी हमने ली, मैंने ली या इन्होंने ली, हम लोगों ने गाड़ी एनओसी निकलवा के, अगर हम यहाँ दिल्ली एनसीआर में काम कर रहे हैं और दिल्ली से कोई एनओसी निकाल के हम दे देते हैं कि भाई ठीक है आप गाड़ी को ले जाइए सुल्तानपुर, तो ये तो कायदे में उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो गाड़ी यहाँ से लेके गया है। तो मेरा भी पुलिस प्रशासन से अनुरोध यही है कि गुरदर्शन जी पे इतना जोर दबाव ना दे के, हाँ गुरदर्शन जी आपकी हर चीज़ में मदद करने के लिए तैयार हैं, वो किसी चीज़ के लिए पीछे नहीं हट रहे हैं। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि उनको जो है इतना ज़्यादा प्रेशराइज ना करके उस द्विवेदी जी को रिक्वेस्ट की जाए, या फिर जो यादव हैं जो भी जिनके पास गाड़ी है, और पुलिस के पास तो सबसे अच्छी पावर ये है कि उस गाड़ी को उठा के सीज कर दिया जाए। जब तक उनके पैसे हैं, अगर उनके पैसे फंसे हुए हैं तो वो 10 बार आएंगे और ट्रांसफ़र भी कराएंगे और सारे काम कराएंगे। तो कृपया सभी जितने भी मेरे भाई बंधु देख रहे हैं, एक तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये द्विवेदी जी तक और माननीय जो पुलिस प्रशासन है हमारे उन तक पहुँचे, और
तब तक आप मुझे कमेंट में बताएं कि हम लोग क्या कर सकते हैं जो ताकि हम पे किसी तरीके की कोई लायबिलिटी ना बने। धन्यवाद।